उन्होंने आसमान से बारिश का पानी इकट्ठा किया। देखते ही देखते वे समुद्र में 27 दिन तक प्याउते रहे। अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन तीनों के पास चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वे केवल बची हुई सिग्नल फ्लेयर को ही दाग सके। अभी वे खुश भी नहीं हो पाए थे कि उनका स्वागत निर्दयी गोलियों से हुआ। तीनों ने यह देखा और तुरंत समुद्र में कूदकर छिप गए, लेकिन समुद्र में हर जगह शार्क थी। सौभाग्य से इस समय शार्क को लगी गोली से खून बहने लगा, जिससे दुश्मन को लगा कि उन्होंने लक्ष्य को मार गिराया है और वे वापस चले गए, जिससे वे बच गए। जब वे बचाव नौका पर चढ़े तो उन्होंने पाया कि यह पहले से ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वे एक तरफ हवा भरते हुए और दूसरी तरफ मरम्मत करने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी चूक और वे लगभग शार्क के मुंह में चले गए। समुद्र में कितने समय बीत गया यह नहीं पता। एक साथी अंततः नहीं टिक सका और हमेशा के लिए यहीं रह गया। उन्होंने साथी का समुद्र में अंतिम संस्कार किया। समय समुद्र में फ्याउते हुए 45वें दिन पर आ गया। पहले जो मजबूत अमेरिकी सैनिक थे अब केवल हड्डियों पर चमड़ी रह गई थी। जब वे मृत्यु का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, एक विशाल काली छाया ने उन्हें ढक लिया। उन्हें लगा कि उम्मीद आ गई है, लेकिन यह एक और गहराई थी। बहुत जल्दी उन्हें दुश्मन के युद्धबंदी शिविर में भेज दिया गया। ये जगह उनकी कल्पना से भी अधिक क्रूर थी, क्योंकि युद्धबंदी शिविर में एक जापानी कमांडर वतनबे था, जिसे शिविर का शैतान कहा जाता था। आप उसे बाहर से एक निर्दोष व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक क्रूर शैतान था जो किसी को भी नहीं छोड़ता था। लुई ने भीड़ में उसे एक नजर देखा और उसे बाहर खींच लिया गया और तुरंत एक डंडे से मारा गया, लेकिन लुई फिर भी मजबूती से उठ खड़ा हुआ। लुई की जिद्दी प्रकृति देखकर वतनबे को और भी पसंद आया। अगले दिन जब फिर से हाजिरी ली गई तो पता चला कि लुईस पहले एक खिलाड़ी था, तो उसने तुरंत लुईस को अपने आदमियों के साथ मुकाबला करने के लिए कहा। लेकिन लंबे समय की भूख और दबाव ने पहले ही उसके शरीर को कुपोषित कर दिया था। एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया और थककर जमीन पर गिर पड़ा। अंततः इस मुकाबले में लुईस हार गया, लेकिन वतनबे उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। पास आकर उसे बुरी तरह पीटा और साथी केवल देख सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। आने वाले दिनों में दुबियन और भी अधिक विकृत हो गया। जैसे ही जापान हारता, वह जेल में जाकर लुई पर अपनी नाराजगी निकालता। इस दिन लुई आखिरकार सहन नहीं कर सका। उसने अपने साथी से कहा कि वह दुबियन के साथ मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथी ने सीधे उसे बताया, तुम भले ही अपनी जान दे दो, लेकिन उसे नहीं मार सकते, केवल अच्छे से जीते रहो, तभी उसे वास्तव में हराने का मौका मिलेगा। उस दिन लुईस को शहर में ले जाया गया और खूब खिलाया पिलाया गया। जब वो पेट भर चुका तब उसे पता चला कि जापानी उच्च अधिकारी जानते थे कि लुईस एक खिलाड़ी है। वे चाहते थे कि वह रेडियो पर एक तैयार की गई स्क्रिप्ट पढ़े ताकि अमेरिकी सेना का मनोबल गिराया जा सके। अगर वह ऐसा करता तो वह पीछे के सैनिकों की तरह रोजाना अच्छा खाना खा सकता था और उसे युद्धबंदी शिविर में वापस नहीं जाना पड़ता। इसलिए लुई को फिर से युद्धबंदी शिविर में ले जाया गया, लेकिन इस बार वतनबे ने उसे नहीं मारा, बस अपने आदमियों से उसके दोनों हाथ बांधने को कहा। फिर सभी युद्धबंदियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और हर किसी को लुईस को एक घूंसा मारने के लिए कहा। वह लुई की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था। अगुवाई करने वाला सैनिक हाथ नहीं उठा सका, लेकिन वतनबे ने तुरंत एक घायल को पकड़कर उसे जोर से मारा। अपने साथी को और कष्ट से बचाने के लिए लुई ने साथी से जल्दी हाथ उठाने का अनुरोध किया। सहयोगी ने मजबूरी में एक ही ताकि लुईस के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। लुईस को इतना मारा गया कि वह खड़ा नहीं रह सका।